अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक नई खिचड़ी बनती हुई नज़र आ रही है और टोपी ड्रामा जो है वो अपने उरूज पर है। कहा यह जा रहा था कि PCB का अब रास्ता जो है और क़िबला जो है वो दुरुस्त हो गया है, लेकिन फिर वही दोस्ती यारी गैंग जो है उसको नवाजने की सिलसिला जारी है और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे शक व शुबा जो है उसके ऊपर यकीन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ज़रा सोच कर बताइए कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, आकिब जावेद का रास्ता रोकने के लिए और उनको गंदा करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ये साया कंपनी के लोग जो हैं ये सारे जो है इकट्ठा होंगे और उसके बाद आकिब जावेद को इतना गंदा किया जाएगा कि उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, क्या आकिब जावेद को इस बात का पता था? क्योंकि टीम जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी का उससे पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन क्या ऐसी वजूहात हैं कि टीम अनाउंस होने के 12 घंटे और 18 घंटे के बाद जो है ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाते हैं? क्या ये सब पहले से डिसाइड था? अगर टीम अनाउंस हुई है और बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी को रखने का, टीम के अंदर ड्रॉप करने का या रखने का फैसला पहले नहीं हुआ होता तो फिर वीज़े वगैरह का हुसूल और टिकट वगैरह की चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के अंदर तकरीबन 2 दिन तो लगते। और वो दिन इसलिए लगते जैसे कि कौमी टीम जब अपने पूरे स्क्वाड के साथ रवाना होगी इतना ही टाइम लगता। इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रा सा शक हो रहा है कि बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह, क्या इन लोगों को ये बात पहले से पता थी कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? क्या PCB ने इन लोगों को पहले से वीज़े लगवाए हुए थे? क्या ऐसी वजूहत थी कि पूरी टीम जो अनाउंस हुई है उन लोगों के वीज़े वगैरह का मामला जो है वो बाद में जाएंगे? ये 7 खिलाड़ी जो है ये पहले रवाना हो गए। इससे ये बात साबित होती है कि आकिब जावेद साहब ने जो है वो बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह इन सब को पहले ही बता दिया था कि आप लोग जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। और ये बात जो चेयरमैन PCB साहब मीडिया के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि 8-8, 9-9 घंटे तक पिछले दिनों, अभी थोड़ी देर पहले तक ये डिसाइड हो रहा था, बड़ी बहस हुई और ये सब हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आकिब जावेद उनके बराबर बैठे हुए थे, उन्होंने भी तरदीद नहीं की, वो भी इस ड्रामे के अंदर शामिल थे और वो भी इस चीज़ को हवा दे रहे थे कि हाँ, हम लोगों ने बहुत गौर खौज के बाद आखिरी वक्तों में डिसाइड किया है कि शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम को जो है वो टीम के अंदर रखना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, हम लोग ड्रॉप करना चाह रहे थे। अगर आप लोग ये लोग सोच रहे थे तो आपने 2 दिन पहले इन लोगों के वीज़े का इंतज़ाम कैसे कर लिया और 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है इन लोगों को कैसे पता चल गया कि ये लोग टीम के अंदर शामिल हैं? रिजवान की कप्तानी का बाद में अनाउंसमेंट हो रही है, बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी को पहले बताया जा रहा है। ये सारी दोस्ती यारी गैंग जो है और ये साया ग्रुप जो है ये दोबारा इकट्ठा होने वाला है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही जो चल रही थी उसको रिवर्स गियर नहीं लगा है, बल्कि मजीद आगे चल रही है। और इसी तरह हारने का सिलसिला, कोई उम्मीद नहीं है ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर पाकिस्तानी टीम जीते, कोई उम्मीद नहीं है जिम्बाब्वे के अंदर ये लोग जीत कर आएँ या फिर साउथ अफ्रीका के टूर के अंदर जीत कर आएँ। ये लोग क्रिकेट को बदनाम करने वाले हैं और क्रिकेट जब तक बदनाम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, ये लोग, मुझे पहले कुछ ज़रा सा शक था, अब यकीन होता जा रहा है कि वाकई ये पूरे प्री प्लान तरीके से जो है क्रिकेट को ख़त्म करने की जो है साजिश है, उसके अंदर सारे लोग मुलविस हैं, पूरे जितने भी लोग हैं सब इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं और ये सोच है सबकी कि किसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाए। अब आप तसव्वुर करें कि साहबजादा फरहान जो है उसकी A क्लास के अंदर जो है और फर्स्ट क्लास के अंदर जो है और लिस्ट A के अंदर और इसके अलावा इमर्जिंग टीम के अंदर उसके ज़रा देख ले सेंचुरियाँ कितनी है, रन्स कितने हैं, और उस बंदे को वनडे के बजाय आपने T20 के अंदर सेलेक्ट किया है। ये भी एक तरह से ये पैगाम है कि एक शख्स को बदनाम करो और उसका डिपार्टमेंट चेंज करो, उसके रन्स जो हैं और उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो खासियत है वो बड़े फॉर्मेट के अंदर तो साहबजादा फरहान जो है वनडे और टेस्ट मैच के अंदर बेहतरीन वाला खिलाड़ी है, लेकिन उसको कौन सी टीम के अंदर रखा गया है? उसको रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर T20 की टीम में, जिसके अंदर ना वो आजमाया हुआ है ना ही किसी किस्म की उसकी कोई कारकर्दगी है। उसकी कारकर्दगी वनडे और 4 रोज़ा मैचेस के अंदर है। इसी तरह अब आप तसव्वुर कीजिए कि मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो आराम करेंगे जिम्बाब्वे टूर के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर, और T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए और उसके पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐसे खिलाड़ी को डेब्यू करवा रहा है जो पहला कप्तान होगा, जो डेब्यू करेगा। पाकिस्तान का कप्तान जो है सलमान अली आगा, जो जिम्बाब्वे सीरीज़ के अंदर जो है वो कप्तानी करेगा, वो डेब्यू करेगा पाकिस्तान की तरफ से T20 फॉर्मेट के अंदर। आप अंदाज़ा लगाइए इन लोगों की सीरियसनेस का, और जिस तरह तुक्के से, इत्तेफाक से ये लोग सीरीज़ जीत गए थे, उसके बाद से जो है फ़खर आकिब जावेद को जो है वो हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। शाहिद आफरीदी ग्रुप, सखलैन मुश्ताक ग्रुप
और इसी तरह मुश्ताक अहमद ग्रुप, ये सारे लोग जो हैं, वसीम अकरम वगैरह, ये सब एक्टिव हैं। वकार यूनुस हुए, मिसबाहुल हक हुए, ये सारे लोग जो हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। और किसी भी तरह अब जो है आकिब जावेद को गंदा करवाकर इनको बोर्ड से बाहर किया जाएगा, जैसा कि बाद में माजी के अंदर जो है और लोगों के साथ किया गया है। जो भी पाकिस्तान के लिए खुलूस के साथ और अच्छी नीयत के साथ काम करना चाहता है, ये वाला ग्रुप जो है जिसके अंदर बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल हैं, ये सारे लोग जो हैं, और मुझे अब लग रहा है कि बाबर आजम ने जो पैगामात भेजे थे शाहीन शाह आफरीदी को दोस्ती दोबारा करने के, उसके अंदर भी अब पेशरफ्त हुई है और शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम की दोबारा दोस्ती हो गई है। जैसा कि हमने एयरपोर्ट के अंदर सीन देखा था, एयरपोर्ट के अंदर बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे से वैसी ही बातें कर रहे थे। इसका मतलब है कि इन लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि अलग अलग रहकर जो है हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग साथ रहेंगे तभी पाकिस्तानी टीम की माँ बहन एक कर सकेंगे, उसकी रेड लगा सकेंगे, वरना फिर जो है हम लोगों को जो है वो अलग अलग सज़ाएं मिलेंगी। इसके अंदर मेन किरदार जो है वो मोहम्मद रिजवान का है। मोहम्मद रिजवान जो है इस दोस्ती यारी गैंग को यकजा करने में कामयाब हो चुके हैं और अब उनकी डिमांड होगी अगली कि वो शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और जो भी गैंग के अंदर शामिल था उस सब लोगों को जो है वो टीम के अंदर लेकर आए। लेकिन उससे पहले ये तीनों, आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया टूर और जिम्बाब्वे टूर के अंदर ये तीनों जो हैं, जो 3 इडियट्स हैं, ये तीनों जो हैं मिलकर जो हैं ये नए लड़कों को जो है वो ख़राब करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस, उनको रन आउट करवाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब करवाएंगे, उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो तब्दील करवाएंगे और इस तरह नए लड़कों को चांस जो मिला है उस चांस को जो है ज़ाया करने के अंदर मेन किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि ये लोग माजी के अंदर करते हुए नजर आए हैं। और कितने खिलाड़ियों को इन लोगों ने करियर तबाह किया है। पीसीबी को अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को सही बेहतर करना है तो इन तीनों को, 3 स्टूजिस को जो है वो बाहर करना होगा, इन तीनों इडियट्स को बाहर करना होगा, वरना मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों से किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें कि मोहम्मद रिजवान कप्तान बन गया तो मामला सही हो जाएगा, बाबर आजम को बना दो, शाहीन शाह आफरीदी को बना दो। मोहम्मद रिजवान, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया, लेकिन रिजवान की कारकर्दगी जो है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के खुलकर सामने आ जाएगी। फिर मैं रिजवान की कप्तानी के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट करूंगा। अभी तक मैं कोई नेगेटिव मैंने कमेंट नहीं किया है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर। उनकी कारकर्दगी और उनकी कप्तानी और उनकी टीम सिलेक्शन जो है उसके बाद जो है मुझे अंदाज़ा होगा, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, क्या वो टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर वही दोस्ती यारी गैंग जो बाबर आजम ने जहां छोड़ा था वहीं से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि साजिश के अंदर और टीम की ग्रुपिंग के अंदर और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर मोहम्मद रिजवान का मेन किरदार है, शाहीन शाह आफरीदी का मेन किरदार है और सबसे बड़ा मेन किरदार बाबर आजम का है। ये दोस्ती यारी गैंग जो है इसको ख़त्म करने के लिए क्या मोहम्मद रिजवान जो है वो कोई किरदार अदा करेंगे, इसका अंदाज़ा ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। आकिब जावेद की नौकरी जो है वो यकीनी तौर पर अब ख़तरे में है, क्योंकि पूरे लोग जो हैं साबिक खिलाड़ियों समेत मौजूदा क्रिकेटर जो हैं उनके अंदर ये तीनों भी शामिल हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है वो आकिब जावेद की नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाए। इन सब लोगों को टास्क दिया गया है और सब मिलकर अब जो है आकिब जावेद को नाकाम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है चेयरमैन पीसीबी जो है वो आकिब जावेद को हटाकर कोई ऐसे बंदे को अपॉइंट करें जो इन लोगों का मंजूर नज़र हो। और उसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। और इन लोगों ने तो माजी के अंदर चेयरमैनों को तब को अपने ओहदे से हटवा दिया था। इतना ताकतवर ये ग्रुप है तो आकिब जावेद इनके सामने क्या बेचता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर और सब कुछ जानने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, दोस्ती यारी गैंग की वापसी हो रही है या नहीं हो रही, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।